मेरठ के इचौली थाना इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले बीएसएफ जवान को उसके घर के दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला इचौली थाना इलाके के धनपुर गांव का है, जहां 27 मार्च की देर रात घर में सोते समय बीएसएफ जवान नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, लेकिन हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दरअसल हत्याकांड का राज घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में दिखी परछाई ने खोल दिया। बता दें कि पुलिस ने घटना वाले दिन के गांव और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसमें नैन सिंह की पत्नी कोमल का प्रेमी सरधना के पाली गांव निवासी गुलशन और अतलपुर किठौर निवासी मोन्टू दिखाई दिए। कोमल ने ही अपने प्रेमी गुलशन को सुपारी देकर पति नैन सिंह की हत्या कराई है। शुक्रवार को पुलिस ने वारदात का खुलासा कर 5 आरोपियों पत्नी कोमल, उसका प्रेमी गुलशन, दतियाना मुजफ्फरनगर निवासी गुड्डू, अतलपुर किठौर निवासी राहुल उर्फ पवन व मोन्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन में आरोपी कोमल बेहोश होकर गिर गई। महिला पुलिस कर्मियों ने किसी तरह उसे संभाला। एसएसपी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि धनपुर निवासी नैन सिंह बीएसएफ में गुवाहाटी में तैनात थे। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ, जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक नैन सिंह की शादी कोमल से लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी। 2 साल से दंपति का विवाद चल रहा था। इसके चलते कोमल मेरठ में अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी। उसका नैन सिंह के मौसेरे भाई गुलशन से प्रेम प्रसंग हो गया था। नैन सिंह को 2 साल पूर्व दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। प्रेम प्रसंग के कारण दंपति में विवाद रहने लगा था। 6 मार्च को नैन सिंह छुट्टी पर आए थे। 1 अप्रैल को वापस जाना था। इससे पहले ही कोमल ने प्रेमी गुलशन के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। 27 मार्च की देर रात घर में सोते हुए नैन सिंह की गुलशन और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस व स्वाट टीम की जांच में दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। एसएसपी का कहना है कि 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी कोमल ने बताया कि पति फोन पर अभद्रता करता था। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की तैयारी की। कोमल ने एक दुकान पर अपने जेवर मजबूरी बताकर गिरवी रखे थे। महिला ने उन पैसों को प्रेमी को दिया था। प्रेमी ने अन्य आरोपियों को घटना में शामिल किया था। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।